बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर कबल आप सुन रहे थे फैसल वाडा साहब को, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर और पाकिस्तान इंसाफ के मरकजी रहनुमा, जिन्होंने चौंका देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इंकिशाफात से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब की जो मौत है वो कोई हादसा नहीं है, उनको कत्ल किया गया है। और उन्होंने कहा कि गाड़ी के अंदर से उनको मारा गया है, उन्हें शहीद किया गया है। फैसल वाडा साहब ने कहा कि अरशद शरीफ पाकिस्तान वापस आना चाहते थे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात पॉजिटिव थे और उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान से जाने का भी कहा गया, उन्हें रास्ता ऐसा बताया गया कि वो पाकिस्तान से बाहर चले जाएं और फिर उन्हें बाकायदा ट्रैप किया गया और ट्रैप करके उनको हलाक किया गया है। फैसल वाडा साहब जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बराह रास्त, उन्होंने बताया कि उन्हें लॉन्ग मार्च जिसका ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया है कि वो जुम्मे को लाहौर से लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, उस लॉन्ग मार्च में इस खदशे का इजहार किया फैसल वाडा साहब ने, जो कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और इंतहाई करीब तरीन साथियों में समझे जाते हैं। इमरान खान साहब के बेगुनाह लोगों की लाशें गिरने का खदशा है। उन्होंने कहा कि हम लोग और आम लोग दोनों इसका शिकार हो सकते हैं और ये जो साजिश है ये पाकिस्तान के अंदर बुनी गई है, चाहे वो अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो या लॉन्ग मार्च के दौरान अमन आमा की सूरत को खराब करना और लाशें गिराना, इसकी साजिश बुनी गई। और कहा कि आने वाले दिनों में वो बहुत लंबी डेट नहीं दे रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा जल्द ही वो नाम भी सामने ले आएंगे मीडिया के सामने कि कौन ये साजिशें कर रहा है। व्यूअर्स, फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इसको भी हम इस पे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बहुत अहम नुकात पर है। कि आजकल जो मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं वो खान साहब की लॉन्ग मार्च है और अरशद शरीफ साहब का जो कत्ल हुआ है कीनिया नैरोबी में, और उस पर हम देख रहे हैं कि सियासी पहलू बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। कल उनका जसद खाकी इस्लामाबाद पहुंच गया, आज उनका पोस्टमार्टम किया गया अरशद शरीफ साहब का, और हुकूमत की जानिब से आला सतही 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई जो कि कीनिया रवाना हो गई है। और इस हवाले से कल उनकी तदफीन होनी है, नमाज जनाजा है। अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के सफ़र आखिरत में आसानियाँ पैदा करे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत। ये अंधुनाक वाक़या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे फैसल वाडा साहब कह रहे थे और जैसे हमें नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खुद इमरान खान साहब की गुफ्तगू में अरशद शरीफ साहब का बहुत जिक्र हो रहा है। उन्होंने तो कल खुद पिशावर में खड़े होकर कहा, इमरान खान साहब ने वकला कन्वेंशन से, कि उन्होंने अरशद शरीफ को खुद से कहा था कि उनकी जान को खतरा है, वो पाकिस्तान से चला जाए। तो इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। खान साहब ने, जैसे मैंने कहा, लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है, उसका रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का ये कहना है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि ये जो लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब ने जिसका ऐलान किया वो किसी इनकलाब के लिए नहीं, बल्कि एज कोट अनकोट नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाने के लिए इनकलाब के नाम पर एक लॉन्ग मार्च की जा रही है। उनका इनकलाब पिछले 4 साल उनकी कारकर्दगी से अवाम ने परख लिया है। इन अहम लेकिन हसास मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि व्यूअर्स, पाकिस्तान की जो कि फैसल वाडा साहब कह रहे थे, जाहिर सी बात है अगर खुदा ना खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ बनती है, तसादम की कैफियत होती है, तो पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट फैल सकते हैं। तमाम मामलात को आज की नशिस्त में हम उठाएंगे। हमें ज्वाइन किया अली परवेज मलिक साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली है, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। अखुनज़ादा चटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान गनी साहब सीनियर जर्नलिस्ट है, दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज मैं अली परवेज मलिक साहब से करूंगा। अली साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी सुनी होगी जो फैसल वाडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई है, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। दूसरा, खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, 2014 में भी उन्होंने की जब आपकी हुकूमत थी, अब दोबारा से आ रहे हैं और वो कह रहे हैं वो हकीकी आजादी के लिए, इनकलाब के लिए आ रहे हैं और हल्फ भी ले रहे हैं। आज भी सियालकोट में वो लोगों से हल्फ ले रहे थे। कैसे टैकल करेंगे एक तो इमरान खान साहब का पॉलिटिकल चैलेंज और ये जो होशरुबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फैसल वाडा साहब की? अली परवेज मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, अरशद शरीफ साहब इस कौम के बच्चों की तरह थे। उनकी जो ये नाहक वफात हुई है, मेरे ख्याल से इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं जिनको हमें बड़ा इंडिपेंडेंटली और डिस्पैशनेटली देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो अनवार साहब ये है
कि ये जो कत्ल का एलिमेंट और ये जो डायमेंशन आज फैसल वावड़ा साहब ने रीइंफोर्स की है, इसको बिल्कुल आपको कंक्लूसिवली इसकी तफ्तीश और तहकीक करने की जरूरत है और इस मामले को मंतकी अंजाम पे लेके जाने की जरूरत है। और इसी डायरेक्शन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब पहले ही जुडिशियल कमीशन को अनाउंस कर चुके हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर हमें अननेसेसरी स्पेक्यूलेशन नहीं करनी चाहिए। अब जो फैसल वावड़ा साहब हैं उनके अपने क्रेडेंशियल्स भी हमारे सामने हैं, उसके अलावा अभी हमने तदफीन का अमल भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो अनकंफर्टेबल लगती है कि जब आप लोगों की अभी तक मैयत मौजूद हो और आप इस किस्म की उसके ऊपर पोजीशनिंग, इस किस्म की आप इल्जामात लगाना शुरू कर दें। तो मैं तो सिर्फ निहायती आजी से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस मामले को, तदफीन वाले मामले को कल खैर खैरियत से हो जाने दें, उसके बाद हम जुडिशियल कमीशन को अपना काम करने दें। उसमें से जो सारी की सारी फाइंडिंग्स बाहर आती हैं, उसके अंदर जुडिशियल कमीशन को जब ये एम्पावर कर दिया गया है कि वो कोऑप्ट करके जिससे भी मदद मांगना चाहते हैं मांग लें और इस मामले को आगे लेके चले। हमें उनके फाइंडिंग्स का इंतजार करना चाहिए। इसमें किसी एक शख्सियत की राय को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। और गुजारिश ये है, इन्होंने जो 3-4 बातें की हैं, मैं आपने बिल्कुल अपने इब्तिदाइये में सही बताया। उन्होंने बताया ये है कि ये जो हरकत की गई है ये एक आपकी अंदरूनी तौर पे एक साजिश बनाई गई थी और इसको जिसने प्लान किया है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। एक उनकी जो तकरीर जितनी मैंने सुनी है उसका एक ये एलिमेंट था। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि इनको गाड़ी के अंदर से मारा गया और बाहर से ये जो पुलिस वाला बयानिया कि जी उनको मिस्टेकन आइडेंटिटी करके उनको इसको इस तरह से उनको टारगेट किया गया, ये गलत है। और तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो अब आपका लॉन्ग मार्च होने जा रहा है वो एक खूनी मार्च होगा। तो इस सारी चीजों के ऊपर मेरे ख्याल से जुडिशियल कमीशन का इंतजार कर लेना चाहिए। और ये जो लॉन्ग मार्च वाला मामला है, तो देखें इन सारी चीजों के अगर आप ताने बाने देखते हैं तो इमरान खान साहब भी हमें आके 2 दिन पहले बता रहे थे ना कि उन्होंने ये सिफारिश की थी अरशद शरीफ साहब को कि आप पाकिस्तान से चले जाएं और आपके सारे इंतजामात बाहर किए जा सकते हैं। तो मुझे नहीं पता वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं और वो क्या करना चाह रहे हैं, पर मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि यहां पे तदफीन का मामला कंप्लीट हो जाने दें। इस वक्त ये मुनासिब नहीं लगता जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और जिस किस्म की गुफ्तगू आप अपने टॉक शो में करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई यहां पे चीज नहीं है कि मैं इस तरह की अननेसेसरी स्पेकुलेशन करूं, कयास तरह करूं। ठीक है, हम पॉलिटिक्स पे भी आएंगे, लेकिन मैं चाहूंगा चूंकि अरशद शरीफ साहब एक बड़े रिनाउंड जर्नलिस्ट थे, अल्लाह ताला गनी की रहमत करे। सलमान गनी साहब भी बड़े कोनामश सहाफ़ी हैं। मैं चटान साहब आपकी इजाज़त से सलमान गनी साहब का कमेंट ले लेता हूं। सलमान गनी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सलमान साहब, अरशद शरीफ साहब की जब से हलाकत हुई है अनफॉर्चुनेटली कीनिया नैरोबी में, उसके बाद से आपने देखा है कि मीडिया में भी, सियासी हलकों में भी बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पिटीशन शुएब साहब लेकर गए थे, उनके बड़े दोस्त थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वजारत दाखिला खारजा से कहा कि इस हवाले से आप रिपोर्ट्स दें, एक्सपेडाइट करें प्रोसेस। कल इंशाल्लाह, जैसे मैं आई टोटली एग्री जो अली परवेज़ मलिक साहब ने कहा, कल इंशाल्लाह उनकी अल्लाह ताला खैर करे तदफीन होनी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली के साथ हम इज़हार यकजहती हम अपने पिछले तीसरा शो है वो कर रहे हैं। लेकिन सर, ये जो फैसल वाडा साहब ने बात की है, तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उन्होंने कहा है कि उनका टेलीफोन भी उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि उनकी बातचीत भी होती रही, चैटिंग भी होती रही अरशद शरीफ साहब से, और साथ में उन्होंने बड़े जिसे वसूख से कह रहे थे कि उनके पास नाम भी हैं जिन्होंने साजिश बुनी है और जिस तरह टारगेट करके अरशद शरीफ साहब को मारा गया है। कल DGI इस्पियार साहब की जानिब से भी प्राइवेट चैनल से जो गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि फौज भी चाहती है इसकी तहकीकात हो, और इशारों कनायों में PTI की जानिब से इदारों पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते हैं फैसल वाडा साहब की प्रेसर, इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च का ऐलान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का सऊदी अरब में होना, फिर 1 नवंबर को चाइना जाना, अगर ताने बाने बनाए जाएं और बड़ी तस्वीर को रखा जाए, हाउ डू यू एनालाइज इट? देखिए अनवर साहब, जहाँ तक अरशद शरीफ साहब की बात है, वो हमारे दोस्त थे, भाई थे, एक पेशावर जर्नलिस्ट थे जिनकी पाकिस्तान के अंदर एक अहमियत और हैसियत थी, और किसी को इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर इस तरह टारगेट करने का हक तो कोई नहीं दे सकता। और इसमें कोई शक नहीं, जैसे आपने कहा है कि ये इंदोनाक कत्ल है जिसपे पाकिस्तान की सारी सहाफती बरादरी और खास तौर पे अहले सियासत ने भी दुख और कर्ब का इजहार किया है। और ये मामला अनवर साहब एक तो दबने वाला नहीं है। देखें, बतौर जर्नलिस्ट मेरे नजदीक सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर
अरशद शरीफ साहब पाकिस्तान से जाने पर मजबूर क्यों हुए, और कल सारा दिन ये बात गर्दिश करती रही और यही एक वैलिड क्वेश्चन था। लेकिन इसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैंने उनको कहा था, मैंने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दायर करते उन्हें जाने पे मजबूर किया। बड़ा सवाल ये है कि एक शख्स जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव रहा हो और 2 सूबों के अंदर उनकी हुकूमत हो, तो आखिर वो क्या ऐसी वजह थी जिसकी वजह से उनके लिए पाकिस्तान इस हद तक अनसेफ हो गया। पाकिस्तान एक सुम्मादार कंट्री है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है और सूबों में उनकी हुकूमत है, तो आखिर उन्होंने क्यों कर उन्हें यहाँ से जाने पे मजबूर किया। एक तो इमरान खान साहब को भी उस कमीशन में बुलाना चाहिए और फैसल वाडा साहब ने तो और सवालात खड़े कर दिए हैं। देखिए ये मामला ना दबने वाला है ना छुपने वाला है, इसलिए कि कुछ हमारे यहाँ एक एलिमेंट है जो पाकिस्तान के रियासत और रियासती इदारों के हवालों से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर रहा है। क्या पाकिस्तान इस तरह के इल्जामात का मुतम्मल हो सकता है? और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बरवक्त इक़दाम किया है, जुडिशल कमीशन के क़याम की बात भी की है, और ये जो FIA ने कमेटी बनाई है वो कमेटी गालबन वो रवाना भी हो चुकी है और ये मामला छुपेगा नहीं। जहां तक आपने बात की है लॉन्ग मार्च की, देखिए लॉन्ग मार्च किसी लॉन्ग मार्च पे आते सलमान भाई, कथा कलामी की मासद ये जो उनका बार बार कहना कि जो गोली है वो गाड़ी के अंदर से मारी गई है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी बड़े बाखबर सहाफी हैं, क्योंकि पहले तो वर्जन यह आया था कि मिस्टेकन आइडेंटिटी पर उनकी जो है वो अनफॉर्चुनेट हलाकत हो गई है। फैसल वाडा साहब का ये कहना, इसको आप किस तरह एनालाइज करेंगे? इसका मतलब है कि उस गाड़ी में ड्राइवर के साथ एक और तीसरा बंदा भी था अरशद शरीफ साहब को मिला के? मेरे नजदीक इसमें ज्यादा जो क्रेडिबल बात है ना वो वहां की हुकूमत की है, जिन्होंने ये बात तस्लीम की है कि उनकी पुलिस की वजह से ये टारगेट हुए हैं। लिहाजा मेरे नजदीक फैसल वाडा साहब जो बात कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब इससे ज्यादा वहां पर जो कीनिया की गवर्नमेंट है वो क्रेडिबल है। उन्होंने ये बात मानी है कि उनकी पुलिस की फायरिंग के नतीजे में ये हुआ है। ये मामला सारा जो है पाकिस्तान ने बड़ी संजीदगी से, पाकिस्तान की हुकूमत है जो जुडिशियल, लेकिन उनका कीनिया का मीडिया उन पे सवालात भी सर साथ साथ उठा रहा है, हमने कल भी ये कहा था। सर ये मामला अनवार साहब दबने वाला नहीं, ना ये हम मामला दबने देंगे जब तक इसके हकायक सामने नहीं आएंगे। अरशद शरीफ का कत्ल जो है ये नहीं मामला खत्म होगा और ये मामला खुलने जा रहा है। देखिए वाडा साहब जो क्वेश्चंस उठा रहे हैं, यकीनन उनके पास कोई मालूमात होगी, वो तो और भी बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तान के अंदर एक साजिश की बात भी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीजें खुलनी चाहिए। क्या पाकिस्तान के अंदर अगर कोई साजिश कर रहा है तो ये मामला तो फैसल वाडा साहब ने बताना है ना, और ये उनको लाजमी उसे जुडिशियल कमीशन के सामने जाना चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर हम लोग मुझे 4 दहाइयों से जर्नलिज्म करते हो गई है, हमारा जो जर्नलिज्म है ना, हमारी आजादी सहाफत है, वो मशरूत है जिम्मेदारी के साथ। बात यह कि हम पाकिस्तान की जो आजादी सहाफत है उसमें इदारों की इज्जत तकरीम भी है, पाकिस्तान के अंदर जारी जमहूरी सिस्टम का तहफ़्फ़ुज़ भी है, पाकिस्तान के रियासती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी है। बात है कि हम यहाँ पर बैठकर अपने मुल्क को कमजोर नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से नए सवालिया निशानात भी खड़े करेंगे। और देखें अनवार साहब ये मामला बड़ा संजीदा रुख अख्तियार कर रहा है, और मैं समझता हूँ कल ISPR ने दुरुस्त कहा कि फौज ने खुद रिक्वेस्ट की है हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे कमीशन का क्या अमल में आया है। इसमें 2 चीजें हैं, एक कंफ्यूजन ये तारीख की जा रही है कुछ जर्नलिस्टों की तरफ से कि माजी के अंदर भी साथियों के साथ होता रहा, कुछ सामने नहीं और कोई मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा। इस वक्त मामला इसलिए संजीदा है कि बाद बैनुल-अक़वामी अदारों ने भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं, इसलिए मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि ये मामला दबेगा नहीं। इसके जो अवामल है वो सामने जरूर आएंगे। मैं सलमान भाई मेरे साथ रहेंगे, मैं चाहूंगा आखुज़ादा चट्टान साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हूँ। चट्टान साहब चूंकि आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं और ज़ाहिर बात है जब इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी उनके दौरे हुकूमत पर लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया, लिहाजा वो भी पुरअमन मार्च करना चाहते हैं। खान साहब का एम्फेसिस ये कि वो पुरअमन मार्च करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो कहते हैं ये इनकलाब वाला, ये इनकलाब लेकर आएगा और हकीकी आज़ादी मार्च है। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि उनको लॉन्ग मार्च में नाहक खून बहता हुआ नजर आ रहा है। आप कैसे देखते हैं, और हुकूमत का हिस्सा हैं आप और अली परवेज मलिक साहब, तो इस ऐसी सूरत हाल में कैसे टैकल किया जा सकता है? क्या हिकमत अमली होने चाहिए? क्योंकि जाहिर बात है कोई भी हुकूमत वक्त नहीं चाहती कि बॉडी बैग्स हों। चट्टान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं ये जो लॉन्ग मार्च है इससे पहले जो फैसल वाडा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस पे कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज जरूर। ये जो
अरशद शरीफ साहब का शहादत हुई है, तो अभी तक मैंने एक सियासी वर्कर के हैसियत से जितने लोगों को सुना है तो सारे लोग एक चीज पे मुतफिक है कि ये हादसा नहीं है, ये अचानक नहीं हुआ है, ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ है और ये कत्ल हुआ है। तो जब कत्ल हो जाता है तो सबसे पहले जो तफ्तीश अफसर होता है इसका काम ये होता है कि वो देखता है कि भाई अगर इस बंदे को किसी ने कत्ल किया है तो इसका बेनिफिशियरी कौन है, इसका फायदा कौन ले रहा है, या आइंदा इसका फायदा किसको पहुंचेगा। तो जैसा ये वाकया हुआ है तो इसके बाद इसकी पीटीआई ने जिस तरीके से सियासत शुरू किया है और जिस तरीके से अरशद शरीफ साहब के लाश के और इस मौके से फायदा उठा रही है, आप ये देखिए कि कल फैसल मास्क में इनका जनाजा है और परसों जो है इमरान खान साहब ने इसके लिए मार्च का ऐलान कर दिया और वो कह रहा था कि भाई मैं एक खास मौके पे, और वो खास मौके का सिर्फ मुझे पता है या 2-3 लोगों को पता है, बाकी उन्होंने अभी फैसल वाडा साहब ने कहा कि उसको कोई खतरा नहीं था, उसको मजबूर करके मुल्क से भेजा गया। तो भेजा किसने भेजा, तो ये खुद इमरान खान साहब ने तस्लीम किया कि मैंने भेजा है। सपोज अगर इसको जान को खतरा था तो उसको बाहर भेजना क्या जरूरी था, क्या उसको बेनिगाला में नहीं रख सकता था जिस तरह के शाहबाज गुल के ड्राइवर को रखा हुआ था। किसने पकड़ा शाहबाज गुल के ड्राइवर को, क्या पुख्तनख्वा में उसको नहीं रख सकता था, पुख्तनख्वा में उसको क्या खतरा हो सकता था, क्या पुख्तनख्वा हुकूमत उसको तहफ्फुज़ नहीं दे सकती। और वो गए भी पेशावर एयरपोर्ट से थे दुबई, अगर मुझे याद है तो अरशद शरीफ मरहूम जो है पेशावर एयरपोर्ट से दुबई गए थे। चीफ मिनिस्टर के गाड़ी में बैठ के चीफ मिनिस्टर के प्रोटोकॉल के साथ जाके उसको जहाज में बैठा के और मुल्क से बाहर भेज दिया गया था। तो जिस तरीके से ये लोग सियासत कर रहे हैं पीटीआई वाले इसके वाकये पे, तो लगता है कि इसका बेनिफिशियरी पीटीआई है, इमरान खान है, और इमरान खान इस वाकये से भरपूर सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। ओके सर, मैं इस पे जी सर आपने कहा फायदा उठाना चाहते हैं। मैं अली परवेज मलिक साहब सर एक और मैं आपसे बात करना चाहूंगा। एक पैरल जो मैंने कहा था, जो मैंने सलमान गनी साहब के सामने भी रखा कि इस वक्त हमने देखा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब गए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट समिट में मौजूद थे, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान साहब से उनकी मुलाकात हुई, फिर मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ था उनमें जो पाकिस्तानी मुलविस थे जिन्हें कैद किया गया था उनकी रिहाई का अमल में भी हुआ। नवंबर में शुनीद है कि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, 1 नवंबर को इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाइना जा रहे हैं। आप उसको भी, उस मामले को भी रखें। फिर दूसरे में लॉन्ग मार्च की टाइमिंग्स, फिर आपको याद होगा जब 2014 का धरना लॉन्ग मार्च हुई तो सानिया मॉडल टाउन हुआ था, अब ये अरशद शरीफ साहब का वाकया हुआ है। आप किस तरह इसको देखेंगे? आपने कहा था फैसल वाडा साहब की प्रेस, लेकिन ये जो वो चीजें हैं इन कड़ियों को आप किस तरह देखते हैं अगर जोड़ा जाए तो? अली परवेज मलिक साहब। देखें अनवार साहब, गुजारिश इस तरह से है कि अगर आप इमरान खान साहब की सियासत को पीछे फॉलो करें तो एक पैटर्न तो बड़ा क्लियर नजर आता है कि उनकी सियासत के सामने बाकी सारी चीजों की सानवी हैसियत है। यही चीज आपने देखी जब उन्होंने रियासती इदारों के ऊपर भी सवालिया निशान उठाने शुरू कर दिए। यही पैटर्न आपने देखा कि जब शौकत तरीन की वो ऑडियो लीक जब सामने मंजर आम पे आई जिसके अंदर पाकिस्तान की डिफॉल्ट को इंजीनियर किया जा रहा था, और इस वक्त भी जो उनका तरीक़ेकार है वो बिल्कुल उसी के एन मुताबिक है जो उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका है। वो बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को किस मुश्किल मरहले से ये हुकूमत निकाल के सॉल्वेंसी की तरफ लेके जाना चाहती है। उसके बावजूद जिस किस्म के आगे डॉलर की आपकी पेमेंट्स इस साल के अंदर मुतवक्के हैं, उसका इंतजाम करने के लिए आपको दुनिया के जो बाकी के माली इदारे हैं, चाहे वो IMF हो, चाहे वो आपकी सऊदी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपके चाइनीज जो लोन्स हैं उनका रोल ओवर हो, उसका बहुत ही एक क्रिटिकल रोल है। तो इस सारी माहौल के अंदर जब वो लॉन्ग मार्च और अपनी सियासत को, अपनी तरजीहात को आगे लेके, सियासत को अपनी तरजीह के तौर पे आगे लेके आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये चीज तो बड़ी क्लियर है कि उनके लिए ताकत की हवस
और ये जो दौड़ है उसके आगे और कोई चीज सामने खड़ी नहीं होती। अब गुजारिश ये है कि लॉन्ग मार्च को अब हमने टैकल किस तरह से करना है, ये तो हुकूमत को फैसला करना पड़ेगा ना। और मैंने आपसे जो पहले गुजारिश की थी वो ये है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च के मामलात के ऊपर भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत खौफनाक है। और मैं सिर्फ उस लॉन्ग मार्च की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं जो वो अपने कजन के साथ, आपको ताहिरुल कादरी के साथ, जब इस्लामाबाद के ऊपर उन्होंने यलगार की थी और आप जिस दफ्तर के अंदर बैठे हैं उसके ऊपर चढ़ाई कर दी थी, जब कंटेनर पे वो 120 दिन खड़े रहते और हुंडी की तरगीब से लेके हर रियासती इदारे को ललकारते रहते। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात ये कर रहा हूं कि चंद महीने पहले 25 मई को जब वो इस्लामाबाद के ऊपर आए थे तो वो भी अपनी स्क्रीन के ऊपर मंजर चलाएं कि जिसके अंदर मेट्रो स्टेशंस को आग लगाई गई थी, दरख्तों को आग लगाई गई थी और बेपनाह रियासती अमलाक का नुकसान पहुंचाया गया था। उसके अलावा पुलिस एहलकार लाहौर में शहीद हुआ था, इनके ओहदेदारान जो है उनके घरों से असला बरामद हुआ था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरी उम्मीद तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो यह मामला चल रहा है कंटेम्प्ट का, उसके अंदर कोई लॉन्ग मार्च को रोकना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे आइन के अंदर पुरअमन एहतजाज का हर पार्टी को, हर शख्स के पास ये हक मौजूद है। जो हम चाहते हैं वो ये है कि इमरान खान साहब बाद में आके ये ना कहें कि मुझे मालूम नहीं था कि क्या पुरअमन एहतजाज का तरीकेकार आइन के अंदर लिखा हुआ है। उनको एक दफा इजाजत देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को चाहिए उनसे एफिडेविट अंडरटेकिंग ले ले कि वो किस किस्म का रवैया, क्या एक्शन प्लान लेके इस्लामाबाद में आ रहे हैं और क्या ये वही ग्राउंड जहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ठहर के अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था वहां पे रुक के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे या इस्लामाबाद रेड जोन के ऊपर यलगार करेंगे। क्योंकि अगर ये रेड जोन के ऊपर यलगार करने के लिए आएंगे तो रियासत की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको सिक्योर करने के लिए हर किस्म के इकदाम ले। और राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के तौर पर उन्होंने जो आपकी रियासती, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मोबिलाइज कर दिया। पर इमरान खान साहब को कोर्ट के अंदर ये अंडरटेकिंग देनी चाहिए ताकि वो खदशात जो आज फैसल वावडा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेज किए, हम उस किस्म की अनटूवर्ड सिचुएशन से इस मुल्क को बचा सके। अली भाई, जब इस किस्म के खुदा ना खास्ता हादसात होते हैं तो उसमें जीता कोई नहीं है, सब हारते हैं। यस, आपने बड़ा अहम नुक्ता में जीता कोई नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया तो व्यूअर्स, आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सर्वे चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, उन्होंने 25 मई से मुतालिक जो तौहीन अदालत केस है उसकी समाअत हुई और दलाइल भी सुने गए। हुकूमत की ये जो रिक्वेस्ट थी, दरख्वास्त थी कि रोका जाए पीटीआई को लॉन्ग मार्च से, वो तो नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन उन्होंने कहा कि जो खान साहब को 25 मई, जिसका हवाला अली परवेज़ मलिक साहब दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि उस हवाले से जवाब मांगा है इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। तो सलमान गनी साहब, जो अली परवेज़ मलिक साहब कह रहे हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमारे सामने है, वो आपके भी सामने है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, बल्कि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट मौजूद है और जो रेड जोन में ना आने की बात की गई है उससे मुतल्लिक की तौहीन अदालत में दरख्वास्त लेकर गए थे हमारी वजारत दाखिला। तो इमरान खान साहब और असद उमर साहब के मैं बयान सुन रहा था, आप जरा बताइएगा, आप लाहौर में मौजूद हैं, ये जो लॉन्ग मार्च वो कर रहे हैं ये जुम्मे को शुरू होगी और जो इतला इसकी तस्दीक कीजिएगा अगर मेरे पास सही इंफॉर्मेशन है, कुछ 4 तारीख को उन्होंने इस्लामाबाद आना है, पूरे पंजाब में घूम घूम के आना है, पहले गुजरांवाला पड़ा हुआ है, फिर जेलम है, फिर गालिबन पिंडी है, तो मास मोबिलाइजेशन करना चाह रहे हैं। साथ में फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता नाहक खून बह सकता है। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के सामने तो गए वजारत दाखिला, उन्होंने कहा हम इस तमाम चीजों को ओवरसी कर रहे हैं। व्हाट डू यू टेक सर? अनवर साहब, पहले मैं आपके एक सवाल आपने मुझसे भी किया था और अली परवेज मलिक साहब से भी किया था, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा सर कि आपने 1 नवंबर को प्राइम मिनिस्टर साहब के दौरे चीन की बात की है। प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। लेकिन जब भी चीन का विजिट होता है, प्रेसिडेंट चीन के आने की बात हो या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के चीन जाने की बात हो, तो पाकिस्तान में ऐसी कैफियत क्यों कर तारीख की जाती है? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में कि उस वक्त भी प्रेसिडेंट चाइना के आने के मौका पर ये इस्लामाबाद के अंदर एक गैर मामूली और हंगामी सूरत तारीख की गई 2014 में, और ये सारा एक पसमंजर है, ये पसमंजर है सी पैक के खिलाफ। और मुझे ये बात कहने दीजिए कि जब ये इमरान खान साहब की हुकूमत बरसे इक़्तिदार आई थी तो सबसे पहला बयान उनके एक मशीर तजारत थे अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब,
उन्होंने कहा था कि 1 साल के लिए सी पैक को मुअत्तल कर दें, और फिर एक्स प्राइम मिनिस्टर ने बलोचिस्तान के अंदर खड़े होकर कहा था कि सी पैक के मुआहदों में करप्शन हुई है, बदलवानी हुई है, और उन्हीं के दौर के अंदर उनके जो चेयरमैन थे सी पैक अथॉरिटी के, उन्होंने इसकी वजाहत की थी कि इन मुआहदों में कोई भी बदलवानी नहीं है, ना ही कोई करप्शन और लूटपाट का शायबा है। देखिए बात यह कि जब भी चाइना से हमारे मामला आगे की तरफ बढ़ते हैं तो पाकिस्तान के अंदर एक नई सूरत तारीख की जाती है, और मैं हमेशा से ये कहता हूं कि सी पैक का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है। अब आप आ जाए ये लॉन्ग मार्च के हवाले से। देखिए लॉन्ग मार्च उनका इस्तेकाक है, माजी के अंदर भी लॉन्ग मार्च होते रहे, लेकिन ये टाइमिंग जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान एक क्रूशल सूरत हाल से दो चार है, और बाजे के वो बज़ाहिर ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जी फौरी इंतखाबात। और अनवार साहब हमें लोगों को ये बात बतानी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि जब ये खुद हुकूमत के अंदर मौजूद थे, और अप्रैल में 7 अप्रैल के आप अखबारात उठा लें, उनकी लीड है कि जब इन पे प्रेशर आया था, जब ये इनकी हुकूमत नाकाम हो रही थी, उखड़ थी, तो इन्होंने कहा था कि कबल अज़ वक्त इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता, और हम आने वाले 5 साल में भी बस इक़्तिदार होंगे। इन्होंने अवाम की तरफ रुजू करना जरूरी नहीं समझा। और बात है कि जिस सूरत हाल के अंदर मौजूदा हुकूमत आई है वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, एक बड़ा मुआशी बहरान था, और हम दिवालिया होने के करीब थे, और जिस तरह की भी सूरत हाल से इस हुकूमत ने निकाला है वो सबको इल्म है। आखिर क्या वजह है कि वो मुसिर है कि पाकिस्तान के अंदर एक नामी सूरत हाल तारी रखी जाए। और आपने जो पूछा मेरे से, प्रोग्राम उनका यही है कि बोले जुम्मे वाले रोज लाहौर से शुरू करेंगे अपना बात, और वो 4 नवंबर को पहुंचना चाहते हैं ताकि 6-7 दिन पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मुआशी और तजारती एक्टिविटीज जो है वो मुतासर हो। और पाकिस्तान के लोग ये सब कुछ जानते हैं। देखें ये तो उन्होंने फौरी तौर पे ऐलान किया, मेरे पास इस तरह की मालूमात मौजूद है कि उन्होंने, अगर आपको याद हो कि 3 दिन पहले कहा था कि मैं जुमेरात या जुम्मे को ऐलान करूंगा लॉन्ग मार्च का। आखिर उन्होंने फौरी तौर पे क्यों किया? देखिए ये अरशद शरीफ के हवाले से जो सूरत पैदा हुई है ना, ये उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो फायदा उठा पाएंगे, पॉलिटिकल उसके डिविडेंड लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम तो बाशऊर है, तो इस वक्त लाहौर के अंदर मैं ऐसी कोई कैफियत नहीं देख रहा कि वो कोई बड़ा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए ये रिकॉर्ड की बात है कि जब वो 2014 में भी निकले थे, और मैं चैलेंज से आपको ये बात कह रहा हूं कि लाहौर से चंद 100 लोग जुबाना हुए थे सर। लेकिन अब तो सलमान भाई आप चूंकि मौजूद है, आज तो उनकी चौधरी परवेज इलाही साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, उनसे 1-on-1 मुलाकात हुई, और उन्होंने भी कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ हैं, तो वो जो हुकूमती वसाइल भी तो फिर सर बरूकार लाए जाएंगे ना, इस्तेमाल किए जाएंगे। अगर आप चौधरी परवेज इलाही साहब की बात करना चाह रहे हैं तो मैं अब भी समझता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही साहब पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, एक सतह से आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मुआवजा आप कर लें कि माजी के लॉन्ग मार्च और अब का लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ है। माजी के लॉन्ग मार्च में उनके पीछे कुछ और फोर्सेस भी थी जो अब नहीं है, इसलिए कि वो खुद क्लियर नहीं है। वो एट ए टाइम हुकूमत को भी टारगेट करते नजर आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को भी टारगेट करते नजर आ रहे हैं। आज कर रहे थे। इस तरह पाकिस्तान के अंदर इससे पहले मिसाल नहीं मिलती। मेरा ख्याल वो खुद ही कंफ्यूजन से दो चार है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर से जो वो चाह रहे हैं ना वो हासिल नहीं होगा। और जो नवाज शरीफ साहब ने बात कही है, इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं कि कोई सियासी लीडर उठ के ये बात कहे कि जी आर्मी चीफ उनकी मर्जी का होगा। ये आर्मी चीफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, और ये एक बाकायदा एक आईनी तरीकेकार है, और उस आईनी तरीकेकार के मुताबिक आर्मी चीफ का चुनाव होना है, और इसमें इनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, मैं सर चटान साहब के पास जाना चाहूंगा। सर मेरे साथ ही रहेगा आखुज़ादा चटान साहब। सर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बात है जब पहले भी धरना आया था उस वक्त आप अपोजिशन में थे, लेकिन पार्लियामेंट का इजलास बुलाया था, अब आप जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसका हिस्सा हैं। क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब से पॉलिटिकली इंगेज किया जाए? वो चाह रहे हैं आना, वो कहते हैं मैं पुरअमन रहना चाहता हूं, लेकिन फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ अनासिर जो हैं वो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इंगेज किया जाए खान साहब से, उनसे बातचीत की जाए। वो तो जब अरशद शरीफ साहब का कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो साथ में वो कहते हैं कि जी उनकी जान को भी खतरा है, और कमरे में बैठ के उनके हवाले से भी खुदा न खास्ता उनकी मर्डर के हवाले से भी डिसीजन किया गया है। तो आप नहीं समझते कि वक्त है कि पाकिस्तान को तमाम सियासी जमातें अगर मिलकर बाहर निकाल दे इस क्राइसिस से तो बेहतर होगा? कोई बातचीत की कोई चैनल्स नहीं खुल सकते पीटीआई के साथ चटान साहब? देखिए जी बहुत अच्छी बात है, हम तो बातचीत भी करते, हम तो समझते हैं कि इस मुल्क को अगर हम मौजूदा बहरानों से निकाल सके तो वाहिद रास्ता ये है कि हम सारे मिलके इस मुल्क को बहरानों से निकाल सके। न कोई एक इदारा इस मुल्क को बहरान से निकाल सकते है, न कोई एक पार्टी इसको बहरान से निकाल सकती है। लेकिन इमरान खान साहब तो ये नहीं चाहता है, क्योंकि
खान साहब को पता है कि इमरान खान साहब अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो इसकी मईशत मजबूत होगा। और इमरान खान साहब को 351 मल्टीनेशनल कंपनियों ने और 37 गैर मुल्कियों ने इसलिए पैसा नहीं दिया है कि ये जाके और पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करे। इसका एक एक इकदाम पे आप देख लें, उन्होंने पाकिस्तान के मईशत को तबाह कर दिया है। और वजह यह है कि पाकिस्तान एक इतनी ताकत है, इस्लामी दुनिया में वाहिद इतनी ताकत है, इससे कोई लड़ने का कोई सूझ भी नहीं सकता है। वो खुसूसी तौर पर इजराइल और इंडिया, उनको पाकिस्तान की इतने असासों से खतरा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बैंक करप्ट हो जाए, अक़वाम मुत्तहिदा एक सालिश की बुनियाद पे आके निगरान हुकूमत बनाए और फिर पाकिस्तान के इतने हथियारों का मुतालबा करे। और ये इनका मिशन है इमरान खान साहब का, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। 22 साल पहले डॉक्टर इसरार साहब का वीडियो मौजूद है कि उन्होंने कहा था कि ये इमरान खान साहब को किसने सियासत में लाया है, किसने लाया है और इनसे क्या काम लेना चाहते हैं। हकीम सईद साहब का किताब मौजूद है, उसको सर वो तो एक पस मंजर है ना सर चटान साहब, वो तो आप सही कह रहे हैं, वो एक पस मंजर है। मैं ये जानना चाह रहा था कि अब चूंकि मौजूदा तौर पे पीटीआई भी एक हकीकत है उनकी, आप देखें पंजाब में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में है, आप लोग विफाक में बैठे हैं, सिंध में है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या ये जो अब भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फैसल वाडा साहब ने, जाहिर बात है वो पीटीआई के बड़े जिसे कहते हैं इमरान खान साहब के करीबी हलकों में उनका शुमार होता है। आखिर उन्होंने जो आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी इसमें नुक्से अमन के वाक़यात हो सकते हैं, खून बह सकता है, ऐसे में कोई आप समझते हैं कि रब्ता किया जाए, बातचीत की जाए ताकि मामलात को कुछ सियासी हल निकाला जा सकता है? क्या इसका लुबे लुबाब ये सवाल का? देखिए आपको याद शायद नहीं होगा कि जब ये हुकूमत में था और हम आ गए अपोजिशन में, तो शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने इमरान नियाज़ी साहब को कहा कि भाई आप मेहरबानी करके इस मुल्क को आइंदा मईशत का मसला होगा, आप जिससे इंतकाम लेना चाहते हैं, आप जिसको जेल भिजवाना चाहते हैं, इसमें हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं, सिर्फ मईशत पे हम आपके साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, एक मिसाक करना चाहते हैं। इमरान खान तैयार नहीं था, कश्मीर के मसले पे तैयार नहीं था, कोविड के मसले पे वो तैयार नहीं था, क्योंकि इमरान खान समझते हैं कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो इसकी वजह से मुल्क का मईशत मजबूत होगा। और इसको गैर मुल्कियों ने जो इतना फंडिंग किया है ये इसलिए नहीं किया है कि पाकिस्तान का मईशत जो है वो मजबूत हो जाए। आप कह सकते हैं इसका, आप कहते हैं इमरान खान साहब से बातचीत जो है वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपका नुक्ता यह है कि उनसे मुकालमे का कोई, इमरान खान साहब क्यों लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं? इलेक्शन की डेट लेना चाहते हैं ना, वो कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन की तारीख चाहिए ना सर, इसलिए करना चाह रहे हैं ना। इलेक्शन की तारीख चाहिए तो पंजाब की हुकूमत को खत्म करे, इनका हुकूमत है, पख्तूनख्वा का हुकूमत खत्म, ये पॉइंट वैलिड है आपका, ठीक है। क्यों नहीं खत्म करना चाहते? अली परवेज बड़े साहब पास जाएंगे। अली साहब यही सवाल जो मैंने, आसान सी बात है जी चटान साहब ने तो उसका सर बताया है कि जी पंजाब की हुकूमत खत्म की जा सकती, केपी की जाहिर बात इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन सर यही सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पॉलिटिकल एंगेजमेंट आप समझते हैं कि इस वक्त जिस किस्म के चैलेंजेस का सामना है, अब जाहिर बात है उनके घर के आदमी हैं फैसल वाडा साहब, एक शख्स हैं लेकिन फेडरल मिनिस्टर रहे, खान साहब के करीबी हलकों में उनका शुमार होता है, वो ये दुआइयाँ दे रहे हैं कि जी इसमें नाखून बह सकता है। अरशद शरीफ साहब जो है उनको मर्डर किया गया और टारगेट किलिंग थी, गाड़ी में अंदर बैठा हुआ बंदे ने मारा है और वो नाम भी बताएंगे, साजिश पाकिस्तान में घड़ी गई थी। किस तरह से इस पॉलिटिकल एक्सप्लोसिव सिचुएशंस को अवॉइड किया जा सकता है? मेरे सवाल का बेसिक जाविया ये है, एक्सप्लोसिव हो सकती है ना खुदा न खास्ता सिचुएशन। अनवार साहब गुजारिश ये है कि हम जहां पे इस मुल्क को लेके आ गए हैं ना, यहां तक तो मैं आपके सवाल के साथ मुत्तफिक हूं कि हम सबको एक एक कदम पीछे लेने की जरूरत है, पर आप मुझे बताएं वो जो एक कदम आप पीछे लेंगे वो किसी आइन, किसी दस्तूर के मुताबिक ही लेंगे ना, किसी की ब्लैकमेलिंग, किसी के धौंस के मुताबिक तो नहीं ले सकते। आप एक ऐसे सियासी मुखालिफ का क्या करेंगे जो इस मुल्क के अंदर जब 1/3 हिस्सा पानी के अंदर डूबा और उसको कहा जाए कि आओ बैठ के हम ये जो सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए मिलके एफर्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के महदूद वसाइल हैं, हम नहीं चाहते कि डुप्लीकेशन हो, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो, वो उस काम के अंदर भी अपने जो सूबों के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हों उनको वहां पे नेशनल फ्लड रिलीफ सेंटर के अंदर ना जाने दे। तो इस किस्म के मुखालिफ के साथ अब आप क्या करेंगे? आप आइन और दस्तूर के अंदर तरीकाकार तय हो चुका हुआ है कि इस मुल्क को, इस निजाम को आगे किस तरह लेके
जाना है। अगर हमने इस सूरत हाल से इस मुल्क को निकालना है तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, आइन को मुकद्दम रखते हुए अपना अपना किरदार इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए अदा करना होगा। और उसके लिए सिर्फ हुकूमत में होने की जरूरत नहीं है, आप ऑपोजिशन में बैठ के भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आप हुकूमत की खामियों को आइडेंटिफाई करके आप एक बेहतर इंतजामी अमूर को सूबों के अंदर चला के उसकी मिसाल दिखा के भी आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अपनी गलतियां और वो जो बारूदी सुरंगें जो आपने यहां पे लगाई, जिसका सामना करते हुए आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नहीं, ये जो पीडीएम की मखलूत हुकूमत है, अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल कर रही है। आप उसके अंदर उनकी मदद करने के बजाय अगर आप उन सारे एफर्ट्स को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे तो आपको इस मुल्क की आवाम कभी माफ नहीं करेगी। आपको जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, मिलकर काम करना होगा। और यहां पे अगर आप किसी एक अपॉइंटमेंट के लिए सारे के सारे निजाम को यरगमाल बनाना चाहते हैं, आप आम लोगों की यहां पे जिंदगी का जिया करना चाहते हैं, आप ब्लडी लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आएगी। क्योंकि जिस नॉमिनेशन की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, उसका तरीकेकार भी आप खुद, जब आपने आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 को जब आइन से जब ऐवान से पास करवाया तो उसका खुद तरीकेकार भी आप तय करके गए। और उस निजाम के अंदर आपने किसी जगह पे यह नहीं लिखा कि ना सिर्फ इमरान खान की बल्कि ऑपोजिशन के किसी भी लीडर की कोई भी उसके अंदर जो ओपिनियन होगी उसकी कोई अहमियत है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के अंदर। तो कानून के मुताबिक दस्तूर का एहतराम करें और इस मुल्क को उस निजाम के मुताबिक आगे चलने दें, तो इसके अंदर ही कुछ अच्छा निकलेगा। वरना तो खुदा ना खास्ता रियासत को कहीं आप नुकसान ना पहुंचा दें, इसके लिए लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। ये अहम नुकात उठाए अली परवेज मलिक साहब आपने। सलमान गनी साहब, सर योर टेक। जो अली परवेज मलिक साहब और अखुंजदा चट्टान साहब से मेरा सवाल था, आप भी जर्नलिस्ट ज़रबत है, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, मुज़ाकरात की भी बात हो रही थी, फिर खान साहब ने कहा कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं है मुज़ाकरात से, इलेक्शन नहीं करवाएंगे। उनके जहन में सर ये बात क्यों कर है कि इलेक्शन जो है ये एक जवाब है तमाम तर पाकिस्तान के जो मुतफरक किस्म के मसाइल हैं, जिस तरफ अली परवेज मलिक साहब ने भी इशारा किया, और ये इलेक्शन जो है वही इसका सलूशन है। जबकि खान साहब को इस चीज़ का तो इदराक है कि सेंसस भी होने हैं, वो मार्च अप्रैल में मुकम्मल होंगे, इसके बाद ही इलेक्शन की कुछ सूरत निकल सकती है। लेकिन इसी नुक्ते को हैमर कर रहे हैं सलमान गनी साहब कि इलेक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। लेकिन मसद इसमें तो कोई शुबा नहीं कि दुनिया के जमहूरी माशरों में जब बहरानी कैफियत तारी होती है तो हुकूमतें जो है वो अवाम से रजू करती हैं। और इमरान खान साहब खुद जब उनकी हुकूमत डामाडोल थी तो वो खुद इस बात से गुरेजा रहे। आपने एक क्वेश्चन किया जो आपने चट्टान साहब से भी किया, अली परवेज साहब से भी किया, ये जो सियासत और जमहूरियत में डायलॉग जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और आपने कहा कि किसी सतह पे ये बात देखें, हमें बात खुलकर करनी चाहिए। खुद उनके प्रेसिडेंट साहब ऐवान सदर के अंदर उन्होंने कोशिश भी की, उन्होंने कुछ मुलाकातें भी करवाई। और बात है कि इमरान खान साहब अगर ये समझेंगे कि हर बात पाकिस्तान के अंदर उनकी मानी जाएगी तो ये जमहूरियत नहीं है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप उनकी देखें, आपने भी दोस्त कहा कि वो पाकिस्तान की एक रियलिटी है, उनकी एक पार्टी है और पार्टी के अंदर एक संजीदा अंसर भी है। मैं आपको पूरे यकीन से ये बात कह रहा हूं कि उनकी पार्टी का संजीदा अंसर इस सूरत के अंदर ऐसी कोई कैफियत मुल्क के अंदर तारी नहीं करना चाहता जिससे उनकी अपनी पार्टी की पोजीशन भी कमजोर हो और पाकिस्तान भी एक नई सूरत से दो चार हो। देखिए बात यह कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत मुआशी हवाले से कोई अच्छी नहीं है और ये टाइमिंग बड़ी क्रूशल है और इसमें कोई खैर नहीं है। मैं समझता हूं कि ये जो आपने बात बार बार की है कि जी डायलॉग का अमल कि हुकूमत को इस पर पेशरफ्त करनी चाहिए। देखिए आज के प्राइम मिनिस्टर की मैं आपको बात बताता हूं कि उनके खिलाफ केसेस थे, लेकिन उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर पार्लियामेंट के फ्लोर पे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आए इकोनॉमी पे चार्टर करते हैं, उनका हाथ से झटक दिया गया और वो बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि आए इस पे। मैं लास्ट वीक उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने उन्हें यही क्वेश्चन किया जो आप मेरे से कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बात है कि जिस सूरत से हम दो चार हैं, मैं उनके साथ मिलने के लिए तैयार हूं। हमें पहले अपनी इकोनॉमी देखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जैसे आपने बात की कि 1 नवंबर को वो चाइना जा रहे हैं, इस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद है। खान साहब को ये पता है कि वो किस तरह पर से गुजार आए थे और किस तरह गए हैं। देखिए ये एक खालिस्तान आईनी अमल था और वो इत्यादी जो उनके साथ जोड़े गए थे वो इत्यादी उनको छोड़ के गए।
और ये पाकिस्तान के अंदर अदम एतमाद की बुनियाद पड़ी है। अगर उनके पास इतनी पार्लियामेंट्री कुव्वत है तो वो जो आईनी ऑप्शन है वो इस्तेमाल करें। अगर वो ये समझते हैं कि वो ताकत की बुनियाद पे या अवामी कुव्वत की बुनियाद पे इस्लामाबाद को जेर कर लेंगे तो ये उनकी खाम ख्याली है। बात है कि इससे पहले भी पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च होते रहे, लॉन्ग मार्च से कभी हुकूमतें नहीं गिरी या हुकूमतें खत्म नहीं हुई। बात है हुकूमतों पे प्रेशर जरूर आता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को एक दफा पेशरफ करनी चाहिए और अली परवेज मलिक साहब बैठे हैं। बात है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा मुज़ाकरात की बात करते हैं, डायलॉग की बात करते हैं, तो एक दफा फिर ये बात करनी चाहिए कि आए हम आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं और बातचीत के जरिए हल जो होगा, सियासी हल ही हमेशा कारगर होता है। ये आपने अच्छी बात की बुनियाद पे कभी कोई चीज जो है वो बेहतर सूरत अख्तियार नहीं करती। ये आपने अहम नुकता उठाया सलमान गनी साहब के, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब एक और इनिशिएटिव ले सकते हैं क्योंकि उन्होंने माजी में भी लिया है। मैं चट्टान साहब आपसे सर जानना चाहूंगा क्योंकि जाहिर बात है हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो। इस तरह की अगर खुदा न खासा सिचुएशन बनती है जैसे आज की प्रेसर में फैसल वाडा साहब ने कहा, और ज़ाहिर बात है आने वाले दिनों में मुझे उनकी गुफ्तगू से लगा कि इसकी फॉलोअप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, पीटीआई का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। ज़ाहिर बात है वो तो हनफे तनकीद ठहरा रहे हैं फैसल वाडा साहब को। क्या कोई खुदा न खासा सिस्टम को खतरात लाक हैं हमारे जमहूरी सिस्टम को अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है? क्योंकि जो इमरान खान साहब का लबो लहजा है उसमें गुस्सा बहुत पाया जाता है। उन्होंने आज जैसे मैंने कहा कि मुतनब्बे करते हुए कहा गुस्सीले अंदाज में कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, हम तैयार हैं, हम आ रहे हैं, हमने तमाम चीज़ों का 25 मई के बाद से हमने नई स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैसे इस चीज़ को जमहूरी निज़ाम को आगे चलाया जाए और इसको मजबूत किया जाए और साथ में खान साहब के इस पॉलिटिकल चैलेंज को भी टैकल किया जाए। देखिए जी, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई 1500 लोग किराए पे लाए हैं और ये फिर सुहावा के साथ केपीके का जो एरिया लगता है वहां पे इमरान खान साहब और इनके खातून अव्वल साबिक खातून अव्वल ने कोई 800 कनाल का जमीन खरीदा है पहले से और वहां पे इन लोगों को ठहराया है। वो चाहते हैं कि आए और उसको कम अज कम 15-25 लाशें मिले, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये इनके इतना ताकत नहीं है। अच्छा, इनके पेन फॉलोअर है जरूर, 14-15 हजार तक लोग इनके पास है। इनके लोग जलसों में आ सकते हैं। अगर मैं पीपल्स पार्टी का जाना माना चेहरा नहीं होता शायद मैं भी एंटरटेनमेंट के लिए इसके जलसों में जाता, लेकिन बाकी इस तरह की सिचुएशन बनाने वाले वर्कर इनके पास नहीं है। ये अच्छा, पीपल्स पार्टी नहीं है, मैं इनके वर्कर पीपल्स पार्टी के वर्कर है। ये पप्पू बच्चे हैं, ये आप देख लेंगे, आपने देख लिया ना। ये लोग कहते थे हमारा रेड लाइन जो है वो इमरान खान है, इमरान खान ना अहल हुआ तो क्या हुआ, 200 250 लोग मुख्तलिफ जगहों पे निकल आए, इससे ज्यादा लोग नहीं निकले। ठीक है, इस बार के पीछे से वो मायूस हो के, क्योंकि पिछली बार के पीछे पुख्तनख्वा ने इसका मुस्तरद कर दिया, 5-6 हजार लोग मुश्किल निकले। ठीक है, इस बार वो पंजाब से आ रही है। मैं समझता हूँ कि इसके साथ 10-12 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। अगर ये किसी पुरअमन तरीके से एहतजाज करना चाहते हैं, बेशक करी, जमहूरियत है, ये इसका हक है। और लेकिन अगर ये कानून हाथ में लेना चाहते हैं तो कानून रियासत के साथ नहीं लड़ा जा सकता, रियासत साथ नहीं लड़ा जा सकता। ठीक है, आपने कहा जी, आपने सही कहा कि नहीं लड़ा जा सकता, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं अली परवेज साहब, आपने चूंकि सुप्रीम कोर्ट की भी बात की थी और जैसे मैंने कहा 25 मई के हवाले से कुछ डायरेक्शंस भी आई थी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने जो मोहतरम बेंच है उनके सामने नुकात रखे कि किस तरह उनका ऑर्डर दिया गया था लेकिन उसको बाईपास किया था और खान साहब ने रेड जोन का तरफ पेशकदमी की थी और फिर जो ग्राउंड मुख्तस किया गया था G9 और H9 का, वहाँ पर वो नहीं ठहरे थे। तो ये जो कंक्रीट किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं, काफ़ी उनमें वज़न लगता है। फैसल वाडा साहब ने, आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई एक्शन ले या सो मोटो नोटिस हो और इस मामले को अर्जेंट बेसिस पे सुना जाए, या सूबाई हुकूमतें भी इस हवाले से उनमें भी कोई अलर्ट पाया जाना चाहिए और वो भी इस चीज़ को रोके? क्योंकि खुदा ना खास्ता ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती है, ये अवलीन जिम्मेदारी तो सूबों की है ना, अमन आमा का क़याम। अली परवेज मलिक साहब देखें, अनवार साहब, चट्टान साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे आइन के अंदर पुरअमन एहतजाज का तो बिल्कुल हक मौजूद है।
अब आपने उसका जो तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट बेपनाह अपने पहले के फैसलों के अंदर तय कर चुका हुआ है, उसकी इंप्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाना है। और मैं उसके लिए ये गुजारिश करूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है, इसको इस नजर से ना देखें कि उनकी लॉन्ग मार्च को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। हमें जो खदशा है वो वही है जो फैसल वावडा साहब ने आज आपकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके जिसका इजहार कर दिया कि खुदा ना खास्ता जिस किस्म की जो ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान साहब की जमात का है, यहां पे कोई ना हक जिंदगियों का जिया ना हो जाए, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें हर किस्म के हिफाजती जो तदाबीर है वो लेनी पड़ेंगी। और इस फोरम को जो सुप्रीम कोर्ट का यहां पे मौजूद है और जिसके अंदर इमरान खान साहब ने पिछली दफा आके बड़ा कन्वीनियंटली कह दिया था कि मेरे तक इतला नहीं पहुंची कि क्या तरीकेकार एहतजाज का होगा, तो आज उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जब उनसे जवाब मांगा है तो वहां पे उसके साथ इमरान खान साहब से अंडरटेकिंग भी मांगनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को फ्लाउट करेंगे, उनकी वायलेशन करेंगे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और मैं तो इस हद तक बात करूंगा कि इमरान खान साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उसके बावजूद वफाकी हुकूमत को रियासती अहलकारों के साथ मिलकर हिफाजती तदाबीर को फिर भी इंप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब के चंद पैरोकार जो आज टीवी टॉक शोज के ऊपर आ रहे थे वो आके बात ये कर रहे थे कि हम ग्राउंड के अंदर इकट्ठे तो होंगे पर वहां पे लोग फैसला करेंगे कि हमने आगे कौन सा इकदाम उठाना है। तो यहां पे अनटूवर्ड सिचुएशन किसी भी किस्म की ना हो, इसके लिए हर किस्म के हमें सिक्योरिटी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। और राना सनाउल्लाह साहब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि अपनी जो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं, कंटेनर्स को लाके वहां पे इस्लामाबाद में अवेलेबल कर रहे हैं कि अगर उनकी जरूरत पड़े तो उनको वहां पे इंस्टॉल किया जा सके। और इसके साथ साथ अगर बैक चैनल आपकी नेगोशिएशंस इमरान खान साहब के साथ होनी है, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर उनकी कोई जेन्युइन ग्रीवेंस है उसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए, बट ये जत्थों के थ्रू हुकूमतों को घुटनों के ऊपर नहीं गिराया जा सकता। ये चीज तय दस्तूर के मुताबिक वो जो डिमांड करते हैं उसके ऊपर काम करना चाहिए और मिलके उनके जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो डायरेक्शन है जिसके ऊपर हमें आगे चलना चाहिए। सलमान साहब, ये सवाल आपके सामने है, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने तो बताया बड़े दलाइल के साथ कि जिस तरह जो आप लोगों की इंस्ट्रक्शंस थी उनको नहीं सुना गया और उस पर जवाब तलब तो किया इमरान खान साहब से और बाबर रहमान साहब से, लेकिन ये जो अब नए हकायक सामने आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट अप्रोच करे या सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ का नोटिस ले कि इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जाए? और अली परवेज़ मलिक साहब भी कहें कि कोई अंडरटेकिंग जो है वो भी ली जा सकती है, क्योंकि मॉब का हमने देखा है कि मॉब जो है वो एक तरफ अगर कोई फैसला कर ले फिर वो ये नहीं कि वो एक जगह महदूद रहता है, फिर वो खुद से चल पड़ता है और कुछ ही ऐसे अनासर होते हैं जो फिर खुदा न खास्ता उसको किसी और तरफ ले जाते हैं, मोड़ लेते हैं। तो हालात कोई ऐसा रुख इख्तियार भी कर सकते हैं। अगरचे पीटीआई तो कह रहे हैं कि हम लोग जी और H9 में जो जगह मुख्तस है वहीं रहेंगे, लेकिन धरना भी देंगे। देखिए अनवर साहब, 25 मई की जहां तक बात की है उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शंस जारी की थी इमरान खान साहब ने उन्हें फॉलो नहीं था किया। उन्होंने कहा मैंने तो सुना ही नहीं है। देखें, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है हुकूमत की और इंटेलिजेंस अदारे और लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार अदारे हुकूमत के ताबे हैं, हुकूमत ही जवाबदेह है। इस्लामाबाद के अंदर गैर मामूली और हंगामी सूरत तारी हुई तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैक्सिमम जो भी इकदाम किए जा सकते हैं वो करने चाहिए। और सूबों की भी है ना, जिन जिन सूबों से में हुकूमतें हैं, जिन जिन सूबों की सर वहाँ उनकी भी है ना जिम्मेदारी उतनी ही। अनवार साहब देखें, ये ठीक कहा आपने कि सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार है। मैं तो पंजाब की हद तक ये कह सकता हूँ बतौर जर्नलिस्ट के कि चौधरी परवेज लाई साहब भी एक हद से आगे नहीं जाएंगे और बात है कि उनको भी पता है कि जिस एजेंडे के तहत ये इस्लामाबाद जा रहे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन वो होगा नहीं। देखिए, बात यह कि खान साहब के जो अज़ाइम है वो किसी से ढके छुपे नहीं है और उन्हें ये नहीं पता कि अगर कश्ती डूबी तो सब डूबेंगे। और पाकिस्तान जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में बना था। पाकिस्तान की बका और सलामती का दारोमदार पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरी अमल के तसलसल में है। वो जमहूरी अमल के तसलसल पे असरअंदाज होना चाहते हैं, इसलिए कि उनका आप माइंडसेट देखें ना कि खेलेंगे ना खेल देंगे और वो इसी काम पे लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है उनकी पार्टी के अंदर ऐसा संजीदा अंसर मौजूद है जो बोल नहीं रहा। और हमारी सियासी बदकिस्मती ये है कि हर पार्टी के अंदर जो संजीदा अंसर है वो खामोशी इख्तियार कर गया है।
मैं समझता हूं कि उस संजीदा अंसर को अप्रोच करना चाहिए जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर आज की सूरत हाल में ऐसी सूरत हाल तारी की जाए जिससे पाकिस्तान का मौशी सिस्टम भी तबाह हो और पाकिस्तान के अंदर जारी जो जमहूरी सिस्टम है उस पर भी कोई खतरात और खदशात लाक हो। सर, आपने अहम नुकता उठाया कि जो सीजनड और सेन वॉइसेस हैं, अप्रोच हैं जमातों में, उनको अप्रोच करना चाहिए। वक्त मेरा ख़त्म हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, अली परवेज़ मलिक साहब, अखुनज़ादा चटान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और जो आम इस वक्त इशूज़ चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश अपनी राय का इज़हार किया। फैसल वाडा साहब जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को टारगेट करके कत्ल किया गया और उनके मुताबिक गाड़ी के अंदर से फायर किया गया। उन्होंने कहा उनका पास मोबाइल फ़ोन है, वो फोरेंसिक कराने के लिए तैयार हैं। हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना ली है। अब आने वाले इमरान खान साहब के बयानात भी सामने हैं। बहुत से मुबस्सिरीन की राय है कि इमरान खान साहब को भी जो है वो खुद वॉलंटियरली उस जुडिशल कमीशन, मुजवज़ा जुडिशल कमीशन और तहकीकाती कमेटी को अप्रोच करके जो उनके पास शवाहिद हैं वो शेयर करें। लॉन्ग मार्च के हवाले से आपने सुना, फैसल वाडा साहब ने इस हवाले से भी अलार्मिंग सिचुएशन की बात की कि कुछ अनफॉर्चुनेटली खदशात है कि नाहक खून बहा सकता है, उसको भी बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसमें मामलात क्या रुख अख्तियार करते हैं। हम तो इन्हीं दुआया कलमात के साथ आपसे इजाज़त देंगे कि पाकिस्तान महफूज रहे, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम, मईशत, रियासत सब अपने पाँव पे खड़े रहें। और हम समझते हैं कि सब लोग इसके लिए चाहते हैं। डायलॉग भी वक्त की ज़रूरत है, जैसे एंड में सलमान गनी साहब ने कहा। इन्हीं कलमात के साथ प्रोग्राम दस्तक का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी पर्सनल टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।